त्यक्त्वा, अब यहाँ पे आता है मेन जिस पॉइंट पे मैं आना चाहता था, चौथा स्टैंजा, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। अब षड् गोस्वामी का जो जीवन था वो बहुत ही ग्लोरियस था, वो बहुत वेल्दी थे, उनके पास बहुत पैसा था, बहुत बड़े घरानों से आते थे, ऐसा भी नहीं था कि कोई ऐसे ही गरीब घर के थे। ठीक है, गरीबों के लिए छोड़ना आसान है, जिसके पास कुछ है नहीं वो तो त्याग कर ही देगा। जिसके पास 10 करोड़ रुपया है वो त्याग करके दिखाए, फिर वो असली त्यागी है ना, तो इन्होंने क्या किया, महाप्रभु के प्रेम में उन्होंने क्या कर दिया, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति। ये मंडलपति थे, मतलब बहुत अमीर थे, इन्होंने उसको तूर्ण मतलब एक ढेले के समान समझ के सब कुछ छोड़ दिया, जस्ट टू प्लीज चैतन्य महाप्रभु। वो हमेशा भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम में खोए, एक्सटैटिक लव में डूबे हुए रहते थे। उनको क्या याद आता था, यार मेरे तो 1000 किले मैंने छोड़ के आया मैं वहाँ पे अपने गांव में, यहाँ पे मैं लंगोट पहन कर घूम रहा हूँ, धूप अलग है, इससे भी ज़्यादा गर्मी उसमें हुआ करती थी। अब तो फिर भी बिल्डिंग्स बन गई, उसमें तो कुछ था ही नहीं, बंजर था पूरा वृंदावन। हम कुसुम सरोवर क्यों नहीं गए, क्योंकि आधे लोग बेहोश हो जाते हैं, थोड़े में ही हम इतने परेशान हो गए। खैर हम इमिटेट नहीं कर सकते, हमारी स्थिति यही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उनका जीवन कोई बहुत आसान तो था नहीं कि उनको अपने अगर ऐसा अगर आपको कोई, जब हम एसी बस से बाहर निकले थे तो उनको कैसा फील हो रहा था, क्या ये आपने सही जवाब दिया अभी। थैंक यू प्रभु। एसी गर्मी तो लग रही थी, लेकिन बहुत बहुत गंदा फील हो रहा था कि मैं ये कहाँ, कितना अच्छा एसी में बैठा था, कहाँ यहाँ पे आ गया, तो ऐसा ही तो कुछ उनके साथ हुआ ना, इतना वैभवशाली जीवन था और यहाँ पे वृंदावन में लंगोट पहन के प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उनको कैसा फील हो रहा था, वो हमेशा भगवत प्रेम में खोए रहते थे, उनको बहुत आनंद आ रहा था, वरना वो वापस जा सकते थे ना। वो मैं बार बार अपने क्लासेज में जो बात कहता हूँ ना, कि ये जो भगवत भक्ति है कल्पना नहीं है, कल्पना होता तो षड् गोस्वामी क्यों ऐसे होते हैं, वो वापस चले जाते ना। कुछ तो है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, और ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम उनको फॉलो करेंगे जिन्होंने इसको समझा हुआ है। कुछ तो है कि जो व्यक्ति इतने, हमारे लिए एक सुखी जीवन की परिभाषा क्या है, 4 BHK फ्लैट, पेंट हाउस इन कमेलियाज मैग्नोलियाज, छोड़ दो सेक्टर 10 में एक अच्छा घर हो जाए, वही गुड़गांव में आजकल वही बहुत बड़ी बात है, और क्या है, एक अच्छी गाड़ी हो जाए, थार हो जाए तो और अच्छा है, 2-4 मर्डर करते हुए निकलेंगे। थार मिल जाए फिर तो हम खुद को सही में मंडलपति समझ लेते हैं, गुड़गांवपति समझ लेते हैं कि मेरे पास थार है, HR 26, ये है ना। और क्या है अच्छी जीव, हम हमारे लिए क्या है, एक्चुअल ग्लोरी क्या है कि सब हमारी जय जय करे, हम बहुत अच्छे कपड़े पहने, हमारे पास iPhone 16 Pro अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जिसमें 3 कैमरा होने चाहिए और जो दिखने चाहिए 3 कैमरा, यही हमारे लिए वैभव है ना। अरे मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप लोग तो भक्त हो, आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है, उसका यूज अच्छा जगह पे हो रहा है। जो भक्त नहीं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे लिए तो ये ग्लोरी है। अब मान लो हमारे पास इतना कुछ है और हमको किसी ऐसी जगह पे डाल दिया जाए जहाँ हमारे से सब कुछ छिन गया अचानक से, तो हमको कैसा लगेगा, हम कितने दिन रह पाएंगे फिर। हम कुसुम सरोवर नहीं गए, हम जिस स्पीड से हम कुसुम सरोवर की ओर जा रहे थे उसके 10 गुने स्पीड से हम बस की तरफ जा रहे थे। क्यों? क्योंकि बस में एसी है। ये हम अपनी स्थिति मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमारी स्थिति है कि हम 15 मिनट का हम हीट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो लेकिन जब षड् गोस्वामियों ने ये सब त्यागा तो उनको उसके बदले में जो मिला, तो उनको कुछ ऐसा मिला जिससे उनको अपने पुराने वैभव उनके लिए उनको तुच्छ लगता था, ढेले के समान, मिट्टी के ढेले के समान लगता था। तो हमको ये चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई, कर सकते हैं, हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग भी कर रहे हैं, अच्छी भक्ति कर रहे हैं, उनको ये फील हो रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, जब हम संडे क्लास में आएंगे और इस प्रोसेस को आंख बंद करके फॉलो करेंगे। भक्ति दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, दिमाग लगा के आप ज्ञानी बन सकते हो, भक्त नहीं बन सकते हो। अगर भक्ति दिमाग लगाने वाली चीज़ होती तो गोपी भक्त बन ही नहीं पाते कभी, और ना ही कृष्ण गोपियों के पास आते कभी, क्योंकि गोपी तो गंवार थे, देहाती थे गाँव के, वो उनके पास क्या दिमाग था, उनको तो जो कृष्ण बोलते थे तो विश्वास कर लेते थे। तभी तो कृष्ण के इतने सबसे ज़्यादा प्रेम आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि ब्रजवधु मतलब गोपियों से बड़े भक्त तो कोई हो ही नहीं सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण है। संख्या पूर्वक नाम गान नतिभिः
नाम जब करते थे और संख्या पूर्वक करते थे। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नाम। षड गोस्वामी को नाम जप करने की क्या जरूरत है? उनके हाथ में भगवान है, कृष्ण उनके गुलाम हैं। अहम भक्त पराधीना, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। तो षड गोस्वामी से बड़े भक्त कौन है भाई? हम तो उनके पैर चरणों के धूल के कर्ण के वायरस के बैक्टीरिया के मतलब सबसे छोटे वाले बैक्टीरिया के भी बराबर नहीं है। हम तो नाम भी ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उनके हाथ में कृष्ण है, फिर भी वो कर क्या रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? संख्या पूर्वक, माला पर गिन कर रहे हैं। ये उनका डिसिप्लिन है। और हम क्या करते हैं? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आजकल शॉर्ट्स बढ़िया नहीं आ रहे प्रभु। और फिर हम सोचते हैं भक्ति में मजा नहीं आता है, इतने साल से 2 साल हो गए, रस नहीं मिल रहा है मुझे। वो प्रभु जी जो बोलते हैं शहद मिलेगा, और शहद मिला नहीं अभी तक मुझे, मधुमक्खी दिखती है बस हर जगह। ये मतलब आप समझो कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय लल्लू पंजू नहीं है, कुछ ऐसे ही कुछ आ गया, किसी ने कुछ सिद्धांत बना दिया, हम फॉलो कर रहे हैं। ये एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है। और यहाँ के जो हमारे आचार्य, हमारे आदर्श हैं, उनका जीवन कैसा है? जिनके हाथ में भगवान है। षड गोस्वामी भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। वो भक्त नहीं है। भक्त तो हम लोग बनने का प्रयास कर रहे हैं, और भक्त हम लोग में से ही कोई बनेगा। वो भगवान के ऑलरेडी डिलीवर्ड सोल्स हैं, वो भगवान के साथ ही रहते हैं। और वो यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं? संख्यापूर्वक नाम कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? टाइम पास। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमको भक्ति में रस क्यों नहीं मिल रहा है, कुछ अलग सा फील नहीं हो रहा है। मतलब भक्ति करो तो लगे कि हाँ कुछ ऐसे हवा बह रही है, तरंग आ रहा है, कोई मतलब हिप्नोटाइज कर रहा है। आंखें बंद करो तो भगवान सामने आ जाएं कम से कम एक बार। ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये जबकि हम ऐसे बेहुदे लोग हैं, हम कुछ करते भी नहीं है। तो ये सीखना चाहिए हमें। हम अगर हम प्रॉपर फॉलो करेंगे तो फिर होगा, वरना तो हमारे पास ऐसे आइडियल्स हैं और हम क्या हैं। मैं बार बार यही चीज़ एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ पे हो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। मैंने ये 2 साल पहले भी यही बात बोली थी। मैं बार बार आप लोगों को ये बात क्यों बता रहा हूँ पता है? ताकि आप लोग मतलब बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोग ऐसे महान संप्रदाय में हो जहाँ पे बस महानता है और कुछ नहीं है। तो छोटी छोटी बातों के लिए भटकना मत। जब आपके पास 100 करोड़ है तो 1 करोड़ के पीछे क्यों भाग रहे हो? 10 बाबाओं के पीछे क्यों भागना है भाई? षड गोस्वामी से बड़ा बाबा कोई है क्या? कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। तो क्यों 10 बाबाओं के पीछे भागना है? जब आपके पास इतना बड़ा बैंक है तो चिल्लर पिगी गुल्लक क्यों खोज रहे हो? क्या हम में से कोई षड गोस्वामियों का 1% भी है आज? कोई नहीं है। फिर हम अरे वो फलाने बाबा क्या लेक्चर देते हैं भाई साहब, दिमाग हिला देते हैं। उनकी बातें सुनते हो कितना तेज है उनके चेहरे पे। अरे भाई तुम्हारे घर में जब तुम्हारे पिताजी खुद इतने अच्छे हैं, तुम दूसरे के बाप के पीछे क्यों भाग रहे हो? उनको जो फॉलो करते वो करेंगे। यहाँ कोई कमी है क्या? किसी चीज़ की कमी है? फिलॉसफी की कमी है? 5 लाख श्लोक लिख के रखा है, जीव गोस्वामी ने पढ़ लिया। अभी तक भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ी नहीं गई ये पूरी। फिलॉसफी की कमी नहीं है, एक्सटेसी की कमी, भाव की कमी है क्या? षड गोस्वामियों से बड़ा भाव किसी के अंदर हो सकता है क्या? जो पागल बनकर घूम रहे हैं हर जगह प्रेम उन्माद में। मर्सी कृपा की कमी है क्या? चैतन्य महाप्रभु से बड़ा कृपालु कोई हो सकता है क्या? मार खे प्रेमदाय, जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु को मार के सर फोड़ दिया था। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया कि कृपा करके इनको वैष्णव, इनको भक्त बनाओ, इनको माफ़ कर दो। इससे बड़ा कृपा क्या हो सकता है? चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े कृपालु है तभी आप सब हरे कृष्ण महामंत्र जप पा रहे हो, वरना हमारी योग्यता नहीं है। हमारी योग्यता नहीं है भगवान का नाम लेने की। तो यहाँ पे कृपा की भी कमी नहीं है। सिलेबस की कमी है क्या? हमारे पास कंटेंट की कमी है। मैं इस टॉपिक पे 5 दिन लगातार लेक्चर दे सकता हूँ। जब मैं ये 5 दिन लेक्चर दे सकता हूँ तो जो मुझसे सीनियर्स हैं वो तो 5 साल लेक्चर दे सकते हैं। तो कंटेंट की भी कमी नहीं है। करिकुलम फर्स्ट क्लास है, पूरा सिस्टम है। साधना, मॉर्निंग साधना, इवनिंग साधना, आफ्टरनून साधना, नाइट साधना, पूरा करिकुलम है। कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितने शास्त्र हैं, क्या क्या पढ़ने हैं, सब कुछ हमारे पास। तो ऐसा भी नहीं कि सिस्टम नहीं है कोई। यही रीज़न है कि हमारा संप्रदाय आज तक टिका हुआ है। हमारे संप्रदाय में मेनली इस्कॉन जो हमारे
परमाराध्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा निर्मित है, वह आज तक किसी भी संस्थान में जब तक संस्थापक आचार्य रहता है तब तक वो संस्थान हरा भरा रहता है। जैसे ही वो आचार्य मतलब जो फाउंडर है गया, ख़त्म, चाहे कोई सा भी हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ओशो फाउंडेशन, जब तक क्या नाम था, ओशो, रजनीश ओशो जी थे तब तक बहुत फेमस था। जैसे ही रजनीश ओशो गए, ख़त्म। अभी कैलिफोर्निया में उनका इकलौता आश्रम बचा हुआ है और एक नेपाल में बचा हुआ है और कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक इंस्टीट्यूशन के फाउंडर्स में प्योरिटी ना हो और जब तक वो भगवान के द्वारा पावर ना हो, शाक्त्यवेश अवतार ना हो, तब तक वो फाउंडेशन उनके आचार्य में मतलब फाउंडर आचार्य के जाने के बाद नहीं टिक सकता है, क्योंकि मर्सी का फ्लो रुक जाता है। यू नो, हमारा इस्कॉन, हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, नॉट ओनली इस्कॉन, चैतन्य महाप्रभु के लिए जो भी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं उनके प्रचार कार्य में, अभी तक जीवंत है और बहुत आगे बढ़ चुका है। प्रभुपाद के जाने के बाद इस्कॉन बहुत बढ़ा। प्रभुपाद के समय तक 108 सेंटर्स थे, आज तो 800 के क्रॉस हो गया है, आई थिंक उससे ज़्यादा ही होगा। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभुपाद के द्वारा जो मर्सी मिल रही थी, कृपा आ रही है, क्योंकि ये चल ही रहा है कृपा पे ना, भक्ति और भक्त चलते ही कृपा पे हैं। हम किसी संस्था को नहीं चला सकते, तो वो कृपा पे भी आ रही है, इसलिए चल रही है। तो कमी किस चीज़ की है? किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर कहाँ इधर उधर काहे भाग रहे हो?